बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिटायर केस और तीसरी वीडियो है इसके ऊपर, रिटायरमेंट के ऊपर। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं एंडोर्स और रिटायर की। देखें, पिछली अगर आपने लेक्चर देखा है जिसमें डिस्काउंट एंड रिटायर था, तो ये जस्ट जो एंट्री लास्ट वाली बैंक ने की है वही एंट्री जो है वो इसने कर देनी है। इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो है नहीं। तो आइए हम इसको जो है वो देख लेते हैं इसके अंदर फिर भी कि किस तरीके से इसको करना है। बात कर रहे हैं कि ऑन द 1st जनवरी 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹2000 एंड ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹2000 एंड 3 मंथ। 3 महीने का उसने बिल उसके 2000 रुपये का जो है उसके ऊपर ड्रॉ कर दिया क्योंकि उसने चीज़ें बेची हुई उसको। और वो कहता है ऑन द सेम डेट ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। उसने एंडोर्स कर दिया यही वाला बिल उसने अपने क्रेडिटर सी को। 1 month बिफोर द मेच्योरिटी बी आस्क ए दैट he wanted to make the payment for the bill immediately. A referred him to his creditor C. C received the payment by allowing rebate at 6% per annum past journal entry in the books of A, B and C. तो उसने उसको रेफर कर दिया। वो खुद भी पेमेंट रिसीव कर सकता था, खुद भी कर सकता था, लेकिन उसने उसको रेफर कर दिया कि आप उसको जाके पेमेंट कर दो। तो उसने पेमेंट जाके उसको कर दिए। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा? सिंपल ए की बुक्स में अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, बी अकाउंट और सेल अकाउंट यानी सेल की जर्नल एंट्री हो जाएगी, जो कि पिछले लेक्चर अगर आप देखते आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि वो डेटर है और सेल उसका रेवेन्यू है। ये एंट्री पास होगी, उसके बाद बिल रिसीवेबल आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा डेटर, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद सी जो है इसको वो डेबिट करेगा कि उसका क्रेडिटर था लेकिन क्रेडिटर अब खत्म हुआ, तो इसका मतलब ये है या उसका कम हुआ है लायबिलिटी, तो वो डेबिट हो जाएगा और बिल इसके पास था, बिल इसके पास से चला जाएगा। अब इसका केस खत्म हो जाता है क्योंकि आगे जब इसके पास रिटायरमेंट के लिए आया तो वो पेमेंट इसने रिसीव नहीं की है। हाँ, ये रिसीव कर लेता तो फिर ये क्या करता कि सी को ये क्रेडिट करता कि सी को अब मैंने पैसे देने हैं और कैश इसके पास आ जाता। और जब ड्यू डेट आती तो उसको उस टाइम जितने पेमेंट देने हैं वो कर देता। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आ जाती है। अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं अब बी की बुक्स की तरफ। इसमें परचेजेस की एंट्री उसी तरीके से हो जाएगी। उसके बाद यानी परचेजेस अकाउंट टू ए अकाउंट आ जाएगा और उसके बाद ए को ख़त्म करेगा और इसकी जगह बिल पेबल आ जाएगा, यानी ए अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी। और लास्ट पेज उसको चूँकि उसने उसकी पेमेंट कर दी है और रिबेट उसको रिसीव हुआ है, ये वो पेमेंट कर रहा है जाके थर्ड पार्टी को, यानी जो कि एंडोर्सी है। तो बिल उसके पास से ख़त्म हो जाएगा लायबिलिटी, बिल पेबल आपके पास डेबिट हो जाएगा, कैश उसने पे किया है उसको, और रिबेट उसको 6% जो कि 1 महीने का बनता है 10 रुपये, वो उसको रिसीव होंगे कि ये आ जाएगी। ये इसी की ये नरेशन है नीचे कि बीइंग द बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट 6% पर एनम। और उसके बाद सी की बुक्स को देखें तो सबसे पहले सी जो है जब उसको बिल मिला है तो एक वो एंट्री और एक जब उसको पेमेंट रिसीव हुई है रिबेट के अंडर तो एक वो एंट्री करेगा। वो 2 एंट्रीज करेगा डिफरेंट जो भी डेट्स इसकी आ रही हैं। तो क्या होगा कि बिल रिसीवेबल उसका जो है वो डेबिट हो जाएगा और ए अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ए उसका डेटर था, अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि बिल उसको मिल गया। और उसके बाद कैश उसको मिला है, रिबेट डेबिट होगा और बिल रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट डेबिट और रिबेट अकाउंट जो है वो भी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और रिबेट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। 10 रुपये किस तरीके से आए हैं, आप 6% इसके ऊपर कैलकुलेट करें साल का, 12 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 12 पे और 1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें वही आना है क्योंकि 1 मंथ्स का है उसका, तो वो 10 रुपये ही आएगा। तो ये पिछले कुछ लेक्चर्स में इसको कैलकुलेट भी करके दिखाया गया है। एनी हाउ ये वीडियो थी, अगर आपने पिछले लेक्चर देख लिए तो आपको ये यकीनन समझ आ गई होगी, इसके अंदर कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो बाकी जो बातें थी वो मैंने बता दी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।